हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पी ब्लॉक के वेरी यूजफुल इंपॉर्टेंट रिएजेंट नाइट्रिक एसिड HNO3। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको नाइट्रिक एसिड का एप्लीकेशन बता रहा हूं, नाइट्रिक एसिड का यूज क्या है। राइट, तो नाइट्रिक एसिड के बारे में पहले समझेंगे, फिर उसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम ध्यान से। नाइट्रिक एसिड जो है उसका तीन तरह का बिहेवियर होगा। फर्स्ट बिहेवियर है इसका, फर्स्ट एक्ट एज एसिड। किसकी तरह एक्ट करेगा? एसिड की तरह। मतलब ये बेस के साथ अगर इसको रिएक्ट कराओगे तो एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। लाइक जैसे मान लीजिए कि HNO3 को आपने बेस, लाइक आपने NaOH लिया तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां पे बन जाएगा NaNO3 प्लस वाटर। होपफुली यू आर फैमिलियर विद द एसिड बेस रिएक्शन। इसने H प्लस दिया, इसने OH माइनस दिया, क्या बन गया? H2O और साथ में सोडियम नाइट्रेट सोल्ट, राइट, जो कि सोल्यूबल होता है वाटर में। सेकेंड, HNO3 का फंक्शन क्या है? सेकेंड फंक्शन है एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह भी ये काम करता है, बट इंडिविजुअली नहीं। HNO3 को अगर आप कॉन्क HNO3, कॉन्क मतलब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ले लें तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया NO2 प्लस, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट। इसको नाइट्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं और NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, राइट। तो ये बेसिकली करता क्या है कि जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये NO2 प्लस जो है क्या करेगा? यहां से इस H का रिप्लेसमेंट कर देगा और यहां पर आपके पास में हो जाएगी कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS, राइट। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। अब मैं इसका थर्ड फंक्शन बता रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल है एज पर पी ब्लॉक केमिस्ट्री। क्या है वो, उसको आप देखेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, थर्ड वाला इसका जो फंक्शन बता रहा हूं, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब मुझे इतना आप अंदाजा है कि आप लोगों को रेडॉक्स केमिस्ट्री के बारे में इतना पता होगा, क्योंकि देखो पी ब्लॉक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ने जा रहे हो, स्पेशली नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली, तो उसमें थोड़ा बहुत रेडॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऐसी स्पीसी जो सामने वाले स्पीसी का ऑक्सीडेशन कर दे और रिडक्शन कर दे खुद का, मींस रिडक्शन इटसेल्फ। तो ऐसी स्पीसी क्या कहलाती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला मैंने? कि स्पीसीज विच रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस कर दे, बट ऑक्सीडाइज अदर। ऑक्सीडाइज अदर। मैं आपको एक बात और बता दूं कि कभी भी इंडिविजुअली कोई स्पीसी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन शो नहीं कर सकती। मेरा कहने का मतलब है कि कोई स्पीसी अगर आप देखें तो वो इंडिविजुअली सिर्फ ऑक्सीडेशन करे, पॉसिबल नहीं। इंडिविजुअली कोई स्पीसी रिडक्शन करे, पॉसिबल नहीं। हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अगर कोई स्पीसी ऑक्सीडेशन कर रही है तो इसका मतलब यह है कि सामने वाली स्पीसी को वो इलेक्ट्रॉन दे रही है, सामने वाले का रिडक्शन कर रही है। तो कभी भी इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता, हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ होता है, एक साथ फिनोमिना है ये, राइट। तो यहां पे ऐसी स्पीसी जिसने अपना खुद का रिडक्शन किया, सामने वाले का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो HNO3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनफैक्ट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि HNO3 डिफरेंट कंसंट्रेशन पर उसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर क्या होगा। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर जो है डिफरेंट कंसंट्रेशन पे अलग अलग होता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे भी अलग अलग होता है, डिफरेंट pH ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिफरेंट होता है। तो राइट नाउ मैं आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन पर HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बताऊंगा, सो दैट आगे आने वाली जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको आप इजीली प्रेडिक्ट कर पाए, राइट। तो देखिए, तो मैं आपको बताता हूं, जैसे HNO3 जो है,
HNO3, इसमें एक में इसको लूंगा कंसंट्रेट HNO3, एक में लूंगा डाइल्यूट HNO3 और एक में लूंगा वेरी डाइल्यूट। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो कंसंट्रेट HNO3 यहां पे इसका जो है 68% का सॉल्यूशन होगा कंसंट्रेट अगर है ये। डाइल्यूट के अंदर ये अप्रोक्सीमेटली 20% होगा और वेरी डाइल्यूट के अंदर अप्रोक्सीमेटली ये 6% का होगा। मतलब यहां से यहां अगर आप जा रहे हैं तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, मतलब पानी डाल रहे हैं, मतलब आप वॉल्यूम ऑफ H2O बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से ये डाइल्यूट होता जा रहा है। अब ध्यान से सुनेंगे, तीनों का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर अलग अलग है, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर सब शो करेंगे। इसका मतलब क्या है, 68% HNO3, तो 68% HNO3 बाय, ये सब क्या है, बाय मास है, सबके सब क्या है, बाय मास। मतलब क्या है, एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन 68 ग्राम HNO3, एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन 20 ग्राम HNO3 और एवरी 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 6 ग्राम HNO3। तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी इनका डिफरेंट होगा, जिसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक, अब HNO3 के बारे में जान लिया। अब आप जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो अरेंज हो रही है उसको एज पर एनसीईआरटी में पहले उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें जो स्पीसी को अरेंज किया गया है उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन पे आते हैं। ठीक, तो जल्दी से देख लीजिए। तो जैसे मैं बात करूं F2, ये मैं एज पर एनसीईआरटी बच्चों आपको बता रहा हूं, एज पर NCERT। ठीक है, एज पर एनसीईआरटी में बता रहा हूं। पहले तो आप सुने, जैसे कि मैंने भी बताया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक टर्म आती है जिसको आप लोग भी जानते होंगे, जिसको हम बोलते हैं SRP। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SRP? SRP का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब यहां पे इसको मैं बहुत डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझाऊंगा, बहुत इजी आप ऐसा समझें कि कोई स्पीसी का SRP वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ठीक है, किसी भी स्पीसी का SRP वैल्यू ज्यादा होगा तो उसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? जिसका SRP वैल्यू ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और जिसका SRP जितना कम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी, और इनफैक्ट वी कैन से कि उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। आगे बात करते हैं, जैसे एक F2 लिया मैंने, उसका अगर मैं इससे बन गया आपके पास में F माइनस, इसकी SRP जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो होती है +2.7 वोल्ट। कितनी होती है? +2.7 वोल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें H+ की, H+ इलेक्ट्रॉन लेकर के अगर जाता है तो इसकी SRP वैल्यू होती है बच्चों 0 वोल्ट। एक और लेते हैं लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके जब लिथियम में जाता है तो इसकी जो SRP वैल्यू होती है, वो होती है -3.05 वोल्ट। इन तीनों को अब ध्यान से देखें और इनसे एक कंक्लूजन हम निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, मुझे बताओ कि फ्लोरीन का SRP वैल्यू सबसे ज्यादा है। जस्ट आई टोल्ड यू, SRP जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। फ्लोरीन का SRP कितना है? 2.7 वोल्ट। लिथियम का SRP कितना है? -3.05 वोल्ट। अच्छा, ये SRP निकाला कैसे? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। ध्यान से सुनेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। जैसा अभी मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिविजुअली नहीं होता, बोथ हैपन साइमल्टेनियसली, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि F2 जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा, अरे इलेक्ट्रॉन देने वाला भी तो होना चाहिए ना भाई। ठीक है, इसका रिडक्शन थोड़ी होगा, किसी सामने वाले का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। तो सामने वाला यहाँ पे कौन है, किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया है ये? तो सामने वाला हाइड्रोजन है। तो F2 को जब H+ के साथ में F2 को जब हाइड्रोजन के साथ में क्लब कराया गया, रिएक्शन कराई गई, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, स्नेचिंग कर लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट SRP कितना होता है? 0 वोल्ट। ये माना गया है 0 वोल्ट। ठीक है, तो इससे खींच लेगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 2.7। क्लियर है? अब यहां पे लिथियम और हाइड्रोजन को अगर रिएक्ट कराया गया तो क्या होगा कि लिथियम का SRP कम है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने में कम इंटरेस्टेड है, ये तो ज्यादा था इसलिए इसने हाइड्रोजन से खींच लिया था।
तो इसका एसआरपी कम है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी बिल्कुल ना के बराबर है, नथिंग। इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ये देगा, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब ये इसको H+ को इलेक्ट्रॉन देके इसमें कन्वर्ट कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा, लिथियम प्लस में आ जाएगा। ये इसके साथ में जब रिएक्ट कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इसमें चला जाएगा और खुद किसमें चला जाएगा, इसमें। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं आसानी से, बट राइट नाउ वी हैव नो मोर टाइम। तो अभी आप इसको ऐसे समझें, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका एसआरपी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसका एसआरपी बिल्कुल कम वो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी उसको लूज करने की। अल्दो इट इज रिलेटिव प्रॉपर्टी कि किसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां से यहां अगर हम गए तो बोलो एसआरपी क्या हो रहा है, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम हाइड्रोजन के, एसआरपी क्या हो रहा है, बोलो एसआरपी कम हो रहा है। एसआरपी कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, और वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे जा रहा है, एसआरपी कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में कम इंटरेस्टेड है, लूज करने में इंटरेस्टेड ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता पड़ गया है तो अब हम हर तरह की केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ HNO3 आते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ HNO3 को समझे, बहुत आसान है, सिंपल है। तो सबसे पहले हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि HNO3 को मैंने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया, कंसंट्रेट HNO3, डाइल्यूट HNO3 और वेरी डाइल्यूट। तीनों का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर अलग अलग है, डिफरेंट है। तो हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड से, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्क HNO3। तो कंसंट्रेट HNO3 से अगर हमने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड को रिएक्ट कराया तो सबके सबका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, सबका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और HNO3 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, बिकॉज जस्ट आई टोल्ड यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद का क्या कर लिया, रिडक्शन। किसमें रिड्यूस हो जाएगा, HNO3 NO2 में, और ये सब किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मेटल नाइट्रेट या ऑक्सी एसिड में। अब सवाल ये है, मेटल नाइट्रेट में कौन ऑक्सीडाइज होगा, तो जो मेटल होंगे वो मेटल नाइट्रेट में चले जाएंगे, और जो नॉन मेटल और मेटलॉइड होंगे वो किसमें चले जाएंगे, ऑक्सी एसिड। ठीक है, ऑक्सी एसिड में चले जाएंगे। ऑक्सी एसिड किस तरह का ऑक्सी एसिड, सर बहुत सारे होते हैं, अस एसिड भी होता है, इक एसिड भी होता है। तो यहां पे कौन सा एसिड होगा, इक एसिड। ये ऑक्सी एसिड कौन सा होगा, इक एसिड होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि मेटल लाइक मैंने लिया, मान लीजिए जिंक को आपने कॉन्क HNO3 से करा दिया, जिंक हो गया, या आप कॉपर ले लें या आप सिल्वर ले लें, किसी को भी ले लें, सबके सब कॉन्क HNO3 के साथ में, यहां पे दिख नहीं रहा है, मैं इसको नीचे कर देता हूं, ये लीजिए, सबके सब कॉन्क HNO3 के साथ, सबके सब कॉन्क HNO3 के साथ क्या हो जाएंगे, बोलो, सबके सब क्या बना लेंगे, नाइट्रेट बना लेंगे। तो जिंक क्या बना लेगा, जिंक नाइट्रेट, जिंक क्या बना लेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस NO2। कॉपर क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2। ठीक है, सिल्वर क्या बना लेगा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NO2। तो ये तो बात हो गई मेटल की। तो नॉन मेटल क्या करेगा, तो नॉन मेटल लाइक मैंने लिया फास्फोरस, तो फास्फोरस कॉन्क HNO3 के साथ क्या बनाएगा, जैसा कि मैंने बोला ऑक्सी एसिड, तो ऑक्सी एसिड कौन सा, इक वाला, तो ये बन जाएगा H3PO4, H3PO4 वाला इक एसिड बनेगा। ठीक है, प्लस NO2। ठीक है, इसी तरह से आप ले लें सल्फर, तो सल्फर को HNO3 से किया तो ये कौन सा इक एसिड बन जाएगा, H2SO4 प्लस NO2। इसी तरह से आप क्या ले लें, मेटलॉइड ले लें लाइक आर्सेनिक, तो आर्सेनिक भी इसके साथ में क्या बना लेगा, H3ASO4, आर्सेनिक एसिड, इक एसिड प्लस NO2। तो ये तो हमारी बात थी कंसंट्रेट HNO3 की। ठीक है, कंसंट्रेट HNO3 सबको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, और रिड्यूस हो जाता है खुद किसमें, NO2। एक्सेप्शन क्या है, प्लेटिनम और गोल्ड। प्लेटिनम और गोल्ड के साथ में रिएक्शन नहीं करता। अब हम बात करते हैं किसकी, डाइल्यूट HNO3 और वेरी डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 और वेरी डाइल्यूट HNO3 जो है, इनका बिहेवियर जो है कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब क्या, जैसे इसने सबको ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद NO2 में चला गया, लेकिन इनका बिहेवियर अलग है। इनका बिहेवियर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड अरेंज है, उनमें सबके साथ अलग अलग बिहेवियर है, इसका नहीं है। ठीक है, कैसे बिहेवियर अलग है देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं मेटल बिलो हाइड्रोजन,
तो मेटल बिलो हाइड्रोजन कहां था, अभी आपने देखा जो एनसीईआरटी में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। आप देखिए यहां पे, ये देखिए, तो ठीक है, हाइड्रोजन के जो नीचे हैं उनकी लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और जो हाइड्रोजन के ऊपर है उनकी गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, राइट है, ये हमें ध्यान रखना है। तो मेटल बिलो हाइड्रोजन मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल एबो हाइड्रोजन मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अपन इस पर। तो यहां पे देखो मेटल बिलो हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो यहां पे डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे तो N2O बनेगा, और वेरी डाइल्यूट से कराएंगे तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। कैसे, इसको देखेंगे, कैसे समझें इसको। HNO3 में अगर हम देखें तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो जब डाइल्यूट HNO3 से जब इसको करा रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, मेटल नाइट्रेट में जा रहा है, यहां तो मेटल नाइट्रेट में जाएगा, ठीक है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि यहां मेटल किस में आ गई, +2 या +1 में आ गई हो गई, लेकिन खुद तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे N2O में जा रहा है और यहाँ पे NH4NO3 में जा रहा है, ऐसा क्यों, तो देखो डाइल्यूट HNO3 में क्या है, HNO3 का अमाउंट कंपैरेटिवली वेरी डाइल्यूट HNO3 से ज्यादा है, यहाँ HNO3 ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, और इसमें तो और ज्यादा HNO3 होगा। तो अगर जितना ज्यादा HNO3 होगा तो पर हेड ऑफ HNO3 विल रिसीव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। क्यों, आप सोचो कि ये तो इलेक्ट्रॉन बांट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन के नीचे, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो में आ रहे हैं, बट ये ज्यादा मेंबर है HNO3 के, यहाँ कम मेंबर है HNO3, यहाँ वेरी लेस नंबर ऑफ HNO3, सबसे कम HNO3 है, तो पर हेड ऑफ HNO3 विल रिसीव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई +5 से कहां चला गया है पहले, -3 में, मींस पर हेड ऑफ HNO3 विल रिसीव 8 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं क्या, यहाँ पे देखो HNO3 +5 से +1 में चला गया, मतलब पर हेड ऑफ HNO3 विल रिसीव 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे +5 से +4 में पर हेड ऑफ HNO3 विल रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप डाइल्यूट लेते हैं HNO3 तो N2O में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, और इसके अंदर किसमें जाएगा, NH3 में। NH3 itself बेस, इट एक्ट एज बेस, तो ये बेस है, तो बचा हुआ रिमेनिंग HNO3 के साथ में क्या कर लेगा, ये एसिड है, और ये बेस एसिड बेस रिएक्शन होगी, अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे मेटल एबो हाइड्रोजन, बिलो हाइड्रोजन आपने देख लिया, एबो हाइड्रोजन क्या होगा, जिसका SRP पॉजिटिव है, इनका SRP क्या है, इनका SRP नेगेटिव है, और इसका SRP क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका SRP पॉजिटिव होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करने में कम इंटरेस्टेड है, गेन करने में ज्यादा है। तो चलिए HNO3 से कराया, तो देखिए यहाँ पे मेटल नाइट्रेट तो बन रहा है, क्योंकि मेटल है तो मेटल के साथ मेटल नाइट्रेट बनेगा, लेकिन यहाँ पे NO बना, यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 में N2O बना। देखो दोनों में फर्क क्या है, तो आप खुद सोचो कि ये लेस इंटरेस्टेड है, इसका SRP पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देने में कम इंटरेस्टेड है, ये इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अगर ये लेस इंटरेस्टेड है तो पर हेड ऑफ HNO3 विल रिसीव लेस इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू दिस वन केस, क्योंकि यहाँ पे HNO3 ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, सोचो +5 से +2 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कम रिएक्टिव इससे, करेक्ट है। और वेरी डाइल्यूट में ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो कहां से रिएक्शन होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है नॉन मेटल मेटलॉइड। जब ये इंटरेस्टेड नहीं है तो ये कहां से इंटरेस्टेड होगा भाई, जब ये इस कंडीशन में रिएक्शन नहीं कर रहा तो ये भी नहीं करेगा। तो देखो रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन थोड़ा हीट करते हैं तो रिएक्शन हो जाती है, और रिएक्शन जब होगी तो वो भी किसमें होगी, डाइल्यूट HNO3 में होगी, वेरी डाइल्यूट में तो ये भी नहीं करेगा, और होगी तो क्या बनेगा, NO, बिल्कुल इसकी तरह, इसका जो ये वाला प्रोडक्ट है डाइल्यूट HNO3 के साथ में वैसा ही नॉन मेटल और मेटलॉइड का है, बट हाई टेम्परेचर पर। ये दोनों ध्यान रखेंगे। सारे केस मैंने एक एक करके फ्री कर दिए। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सेप्शनल केसेस की। एक्सेप्शनल केस लास्ट देख लेते हैं, हो जाएगा कंप्लीट। एक्सेप्शनल केस क्या है, देखिए एक्सेप्शनल केस क्या है। एक तो पहला है आपका मैग्नीज और मैग्नीशियम, इनको अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं, ये एक्सेप्शन है बच्चों। डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर आप इनको रिएक्ट कराते हैं तो आप मुझे बताइए कि ये रिएक्टिव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। ये मेटल बिलो हाइड्रोजन है, ये क्या है, इनका SRP क्या है, नेगेटिव। मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के बिलो है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको क्या देना चाहिए, NO2 गैस, सॉरी N2O गैस, N2O। देखो मेटल बिलो हाइड्रोजन है, N2O गैस देना चाहिए, लेकिन ये N2O गैस
नहीं देते, एक्सेप्शन बोला ना मैंने, तो क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी प्लस मेटल नाइट्रेट, प्लस मेटल नाइट्रेट। पहला आपको ये एक्सेप्शन याद रखना है, इसको ऐसे याद रखेंगे, मन मांगे हाइड्रोजन, मन मांगे हाइड्रोजन, तो फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन देखेंगे, सेकंड एक्सेप्शन क्या है, पीबी का, तो पीबी भी क्या है, इसका एसआरपी भी क्या है, नेगेटिव, मेटल बिलो हाइड्रोजन, मेटल बिलो हाइड्रोजन। बट आपको मैं बता दूं, बिलीव मी, कि इसका बिहेवियर होता है एक्ट एज मेटल एबो हाइड्रोजन, होता हाइड्रोजन के नीचे एसआरपी नेगेटिव है, तो ये एक्ट कैसे करता है, मेटल एबो हाइड्रोजन, मतलब ये कैसे एसआरपी पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव नहीं होता इसका एसआरपी, फिर से सुनेंगे, एक्ट करता है किसकी तरह, एसआरपी पॉजिटिव का रिएक्शन में, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बस इसको अगर आपने HNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ कराया तो फिर से क्या बनेगा, मेटल नाइट्रेट मतलब लेड नाइट्रेट प्लस क्या बनेगा, सॉरी एनो गैस। देख लीजिए यहां पे जो पीबी था, पीबी कहां था, पीबी यहां था, बिलो बिलो हाइड्रोजन था, बट उसका बिहेवियर किसके जैसे, एसआरपी की तरह, एसआरपी नेगेटिव है उसका, बट उसका बिहेवियर ऐसा है, उसका बिहेवियर ऐसा होगा तो क्या बनाएगा, एनो गैस बनाएगा, और वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, दो एक्सेप्शन हो गए, तीसरा एक्सेप्शन और देख लीजिए लास्ट, थर्ड एक्सेप्शन है टिन। टिन को अगर आप कॉन्क HNO3, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्ट करें, एक बार इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करें, तो बोलो टिन भी क्या है, बिलो, टिन भी क्या है, बिलो हाइड्रोजन, बिलो हाइड्रोजन है तो एसआरपी क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो क्या बनाना चाहिए कंसंट्रेट के साथ, क्या हो गया, बिलो हाइड्रोजन, एसआरपी क्या है, नेगेटिव, एसआरपी है इसका नेगेटिव, इसको बनाना चाहिए टिन नाइट्रेट, टिन नाइट्रेट प्लस NO2। ठीक है, ये बनाना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। डाइल्यूट के साथ क्या बनाना चाहिए, टिन नाइट्रेट प्लस क्या बनाना चाहिए, N2O। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसकी जगह ये नहीं बनाता, ये बनाता है H2SnO3, मेटल नाइट्रेट की तरह ये की जगह ये बनाता है स्टेनिक एसिड, इक एसिड बनाता है, मतलब इसका जो बिहेवियर है मेटल, बट इसका बिहेवियर नॉन मेटल की तरह हो रहा है कंसंट्रेट HNO3 के साथ, क्या बना रहा है, स्टेनिक एसिड, स्टेनिक एसिड। और यहां पे देखिए N2O की जगह N2O नहीं बनता, यहां पे क्या बनेगा, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा इंस्टेड ऑफ N2O। तो ये आपको तीन एक्सेप्शन याद रखने हैं, किसके, डाइल्यूट के HNO3 के, और कंसंट्रेट के आपके दो एक्सेप्शन थे, PT, प्लेटिनम और गोल्ड। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। बस।